छत्तीसगढ़ में जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी कि एडीओ, छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के 415 पदों पर जो है इस वक्त सबसे बड़ी भर्ती जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आया है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एडीओ का जो भर्ती है ये आपका जो है सीधी भर्ती है, सीधी जॉब है। सिर्फ एक ही बार आपका एग्ज़ाम्स होगा, 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और इसमें जो है गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग, जी हाँ ज़रा गौर से सुनना, मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद आपका जो है इंग्लिश हो गया। इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव अपडेट है। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको फियर रहता है, डर रहता है कि यार गणित आता है क्वेश्चंस में, कर काश गणित ना आता तो हमारा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो गया होता, हम एग्ज़ाम्स को कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते। तो अब जो है क्वालिफाई कर लीजिए। ना ही गणित से प्रश्न आएगा, ना ही अंग्रेजी से, ना ही सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग से प्रश्न आएगा। योग्यता की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए तो सबसे पहले तो आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, आपका सबसे पहले तो ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। आप आराम से जो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए कम से कम आपका मिनिमम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 35 वर्ष इसमें होना चाहिए। एडीओ भर्ती परीक्षा में कैटेगरी वाइज भी छूट मिलता है। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ओबीसी वर्ग से हैं तो 3 वर्ष का। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 साल के हैं आप आवेदन कर पाएंगे। वही यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 साल के हैं, आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो एडीओ के 415 पदों की तैयारी आप जो है किस तरह से कर सकते हैं, एडीओ अधिकारी जो है कैसे बन सकते हैं, एडीओ अधिकारी बनने के लिए आपको जो है कौन सी जो है बुक पढ़ना चाहिए जिससे आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो सके। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, आपका ज़िंदगी में कुछ एम है, ज़िंदगी में आपका कुछ गोल है, कुछ ड्रीम्स है, उन सभी ड्रीम्स को, उन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहा है। तो वो रास्ते मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आवेदन करने की प्रारंभिक डेट क्या होगा और आवेदन करने की लास्ट डेट, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न है, कि इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो लास्ट तक वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के, तो एडीओ भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 जो है, माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जो है देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स हैं। देखिए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग होता ही है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है जिससे कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाए। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान से एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से भी आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। वहीं सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी से भी 30 अंकों के प्रश्न, पंचायती राज की जानकारी से 30 अंकों के प्रश्न, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से भी आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के प्रश्न। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम्स में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जिसमें आपका छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अच्छे से मेहनत करना।
आपको अच्छे से वर्क करना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है और जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए जो है बेस्ट होगा। देखिए छत्तीसगढ़ की तैयारी, अगर हमें सीजीजीके के बारे में ही अगर नॉलेज नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के बारे में ही नॉलेज नहीं होगा, तो हम किसी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, किसी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सीजीजीके के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की कंप्लीट जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपको जो है कॉम्पिटिशन्स एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक लेना। जी हाँ, यदि आप कॉम्पिटिशन्स एकेडमी हरिराम पटेल सर के बुक से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, तो आपको इसमें बेहतर रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा और आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से, तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में जो है भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसको भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन, इससे संबंधित जो है आजीविका से प्रश्न जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास जिसमें आपका स्व सहायता समूह के प्रकार और उसके जो है गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध जिसमें सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार में आपका परिभाषा प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और उसके तरीके, ये सभी आपके आजीविका में पूछे जाते हैं। साथ में पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध, ये सभी आपके आजीविका में आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको वर्क करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना है, और जितना आप मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। इसलिए आपको काम करना ज़रूरी है, इसलिए आपको जो है मेहनत करना ज़रूरी है। और मेहनत किए बगैर परिणाम के बारे में बिल्कुल मत सोचो कि क्या होगा कैसे होगा, परिणाम जो है बहुत अच्छा होगा, बस मेहनत करना। पंचायती राज की जानकारी की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी, इनसे प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ में ग्रामीण विकास के फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, जिसमें आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें इसका उद्देश्य पात्रता मिलने वाली जो है सहायता की जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयनों में जो है बैंकों की भूमिका, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप जो है जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन जिसमें इसका उद्देश्य एवं योजनाएं, ये सभी जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ में हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स में जो है व्याकरण आएंगे। हिंदी के एग्ज़ाम्स में व्याकरण की बात करें तो इसमें आपका वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षरवर्तिनी, वचन, संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सभी से प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बस मेहनत आपको अच्छे से करना है। सो आई होप वीडियोस अच्छा लगा हो। वीडियोस अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए।